नमस्कार, मैं नितिन श्रीवास्तव करता हूं आप सभी का स्वागत। क्या है कोरोना वायरस के नए लक्षण और क्यों यह लहर अधिक खतरनाक है, जानेंगे क्या है वजह और जवाब देंगे उन सभी प्रश्न का जो आपके मन में उठ रहा हो। पेश है रिपोर्ट। कोरोना के नए स्ट्रेन की खोज और लोगों द्वारा बरती जा रही लापरवाही ने देश में इस महामारी के प्रसार को बढ़ाने का काम किया। नया वायरस काफी तेजी से फैल रहा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही। कई राज्यों ने कोरोना को बढ़ने से रोकने के लिए पाबंदियां भी लगाई हैं। वहीं उसके बावजूद भी एक्टिव केस बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार हालात से निपटने के लिए नई रणनीति बना रही है। कई राज्यों ने आंशिक प्रतिबंध और नाइट कर्फ्यू का सहारा भी लिया है, तो कई जगह पर टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर कई गंभीर सवाल लोगों के मन में हैं, जिसका जवाब देंगे आज हम। कोरोना के नए स्ट्रेन की खोज और लोगों द्वारा बरती जा रही लापरवाही ने देश में इस महामारी को प्रसार को बढ़ाने का काम किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नया वायरस काफी तेजी से फैल रहा है और इस लिहाज से अगले 4 सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है। कृपया इस दौरान अपना विशेषकर ध्यान रखें। क्यों तेजी से बढ़ रहे हैं मामले? लोगों की लापरवाही, प्रशासन की ढील और नए वायरस का उभरना कोरोना फैलने की प्रमुख वजह है। डॉक्टर लगातार संक्रमण फैलने की रुझानों की बात करते रहे, इनकी अनदेखी करना महंगा पड़ रहा है। क्या है नए संक्रमण के लक्षण? कोरोना वायरस के नए संक्रमण के लक्षण पुराने से अधिक गंभीर हैं। हमें जानना होगा कि पुराने लक्षण जैसे खांसी, बुखार, गले में तकलीफ के साथ नया वायरस अन्य लक्षण भी लेकर आया है। अस्पताल में भर्ती हो रहे मरीजों के पड़ताल से इसकी जानकारी मिली है। नए लक्षण में वायरल बुखार के साथ पेट में दर्द, उल्टी व दस्त, घबराहट, सर्दी, जुकाम आदि शामिल हैं। कई मरीजों को बदन में दर्द, गैस, भूख न लगना, मांसपेशियों में अकड़न जैसी समस्या भी सामने आ रही है। हालांकि अब भी ऐसे मरीज की तादाद कम नहीं है जिन्हें कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए इस पर भी विशेषकर ध्यान देना है। इसलिए जो भी लक्षण हमारे द्वारा आपको बताए गए हैं, अगर इसमें से आपको कोई भी लक्षण है तो कृपया कोरोना की जांच कराएं। वो अत्यधिक ठीक होगा। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो आप समय पर अपना इलाज शुरू कर सकेंगे, साथ ही अन्य लोगों को भी संक्रमित होने से बचा सकेंगे। गैस को ना करें नजरअंदाज। कोरोना वायरस के नए मामले में पेट में एसिडिटी या गैस की शिकायत काफी आम है। शुरुआत में से गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था, मगर अब डॉक्टर इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं। कई डॉक्टर्स का मानना है कि अपच, डायरिया, पेट में दर्द और उल्टी आदि के चलते मरीजों में गैस की शिकायत भी बढ़ रही है। इसके अलावा नया वायरस अहम अंगों को भी क्षतिग्रस्त कर रहा है। ऐसे में अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर बहुत तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। ये संक्रमण एक दूसरे से बहुत तेजी से फैलता है। कोरोना के गंभीर मामलों में मरीज को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, लेकिन हल्के या मध्य मामले में घर पर रहकर भी इसका इलाज किया जा सकता है। इसे होम आइसोलेशन भी कहा जाता है। होम आइसोलेशन में मरीज खुद को घर के बाकी सदस्यों से अलग रखकर अपना ट्रीटमेंट करते हैं। आइए जानते हैं कोरोना के मरीज घर पर रहकर कैसे तेजी से रिकवरी कर सकते हैं। होम आइसोलेशन के लिए जरूरी जो नियम है वह है, होम आइसोलेशन के लिए कोरोना के मरीज के लिए घर में अलग और हवादार कमरा होना जरूरी है कि मरीज के लिए एक अलग टॉयलेट होना हो। मरीज की 24 घंटे देखभाल के लिए किसी न किसी को होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लक्षण गंभीर नहीं होने चाहिए। गंभीर होने पर मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी जाती है। होम आइसोलेशन में मरीज को क्या करना चाहिए, या सभी के मन पे प्रश्न उठ रहा होगा। तो होम आइसोलेशन में मरीज को अपने कमरे की खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। मरीज को पूरे समय 3 लेयर वाला मास्क पहनना चाहिए। इसे हर 6 से 8 घंटे में बदलना चाहिए। साबुन और पानी से हाथ को 40 सेकंड तक धोना चाहिए। ज्यादा छुई जाने वाली सतह को छूने से बचें। अपने बर्तन, तौलिया, चादर, कपड़े बिल्कुल अलग रखें और किसी को इस्तेमाल करने ना दें। अधिक समस्या बुखार और ऑक्सीजन के स्तर की जांच भी करते रहें, जो इस दौरान देखने को मिल रहा है। घर में रह रहे मरीजों को दिन में 2 बार अपने बुखार और ऑक्सीजन के स्तर की जांच करनी चाहिए। शरीर का तापमान 100 फ़ारेनहाइट से ज्यादा ना हो। वहीं ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन का स्तर देखें। रेट 94% से कम ना हो।
अगर आपको अन्य कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी साथ साथ जारी रखें। आइसोलेशन के दौरान शराब, स्मोकिंग या फिर किसी भी नशीली चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें। डॉक्टर की सलाह का पूर्णतः पालन करें और नियमित रूप से दवाएं भी लेते रहें। कैसे हो डाइट? प्रमुख हर सभी का प्रश्न है कि इस दौरान डाइट कैसा प्रयोग करें। तो कोरोना के मरीजों को घर पर बना ताजा और सादा भोजन करना चाहिए। मौसमी नारंगी और संतरा जैसे ताजे फल, बीन्स, दाल जैसी प्रोटीन से भरपूर आहार लें। खाने में अदरक, लहसुन और हल्दी जैसे मसाले का उपयोग भी करें। दिन में रोज 8 से 10 ग्लास पानी पिए। और डाइट जो प्रमुख रूप से है वो लो फैट वाला दूध और दही खाना चाहिए। नॉनवेज खाने वालों को स्किनलेस चिकन, मछली और अंडे का सफेद भाग खाना चाहिए। कुछ भी खाने से पहले उसे अच्छी तरह धो लें। कोरोना के मरीजों का खाना कम कोलेस्ट्रॉल वाले तेल में पकाना चाहिए। क्या नहीं खाएं? सभी का प्रश्न है क्या ना खाएं। तो कोरोना के मरीजों को मैदा, तला हुआ खाना या जंक फूड नहीं खाना चाहिए। चिप्स, पैकेट जूस, कोल्ड ड्रिंक, चीज, मक्खन, मटन, फ्राइड, रोस्टेड मीट और पॉल्स ऑयल जैसे फैट से दूर रहना चाहिए। अंडे का पीला भाग सप्ताह में एक ही बार खाएं। सप्ताह में नॉनवेज 2 से 3 बार से ज्यादा ना खाएं। होम आइसोलेशन की जो अवधि है इसको भी लेकर के लोगों के मन में संशय रहते हैं। तो होम आइसोलेशन की अवधि 14 दिनों तक रहती है। अगर मरीज को आखिरी 10 दिनों में बुखार या अन्य कोई लक्षण नहीं है तो वह डॉक्टर से पूछकर होम आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। ध्यान में रखें कुछ जो जरूरी बातें हैं। कोरोना वायरस शरीर के साथ साथ मरीजों को मानसिक तौर पर भी कमजोर करता है, इसलिए इलाज के दौरान मरीजों को अपनी मानसिक सेहत का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। आप होम आइसोलेशन में रहते हुए भी फोन और वीडियो कॉल के जरिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संपर्क में रह सकते हैं। इस दौरान अपनी पसंदीदा किताबें, आप मोबाइल पर अपने पसंदीदा शो के साथ साथ हल्के फुल्के गेम भी खेल सकते हैं। ज्यादा ध्यान रखें कि खुद पर बहुत ज्यादा दबाव न डालें और खूब आराम करें। इन लक्षणों पर भी गौर करने का विशेषकर गौर करना चाहिए। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को कुछ और भी लक्षणों पर गौर करने की जरूरत है। बुखार के अलावा सांस लेने में कठिनाई, छाती में लगातार दर्द या दबाव होने की मानसिक भ्रम, फिर होठ या चेहरे नीले पड़ जाने जैसे लक्षण दिखने पर अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और उनको सारी आपबीती बताएं। वहीं इस दौरान घर के सदस्यों से दूरी बनाए रखें और इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें। अगर आप घर में कोई कोरोना का मरीज है तो 24 से 50 साल का कोई भी व्यक्ति उसकी देखभाल कर सकता है। देखभाल करने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। मरीज की देखभाल कर रहे व्यक्ति में कैंसर, अस्थमा, सांस की दिक्कत, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसी कोई भी गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। और मरीज की देखभाल करते समय हमेशा ट्रिपल लेयर मास्क, डिस्पोजल ग्लव्स और एक प्लास्टिक एप्रन का उपयोग भी करें। वैसे घर में एप्रन का तो प्रयोग नहीं हो सकता है जनरली, और सभी एहतियातन जरूर बरतें। वहीं हाइपोक्लोराइड से घर को साफ करते रहें। बिना हाथ धोए अपने नाक, मुंह और चेहरे को न छुएं। और शौचालय जाने से पहले और बाद में, खाना बनाने से पहले और बाद में अपने हाथों को अच्छे से धोएं। रोगी के थूक, लार या छींक के सीधे संपर्क में आने से बचें। मरीज के उपयोग की किसी भी चीज को न छुएं। मरीज को खाना देते समय उसके सीधे संपर्क में न आए। खाना किसी स्टूल या टेबल पर रख दें, मरीज स्वतः उसको उठा लेगा। मरीज द्वारा इस्तेमाल बर्तन को उठाते समय डिस्पोजल ग्लव्स जरूर पहने। वहीं घर के सदस्य इन बातों का और भी विशेषकर ध्यान रखें जो ध्यान देने योग्य है। मरीज के कमरे, बाथरूम और शौचालय के सतह को हर दिन सैनिटाइज करवाएं। अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, यह भी एक मदद करेगा। ऐप पर 24 घंटे नोटिफिकेशन और लोकेशन ट्रैकिंग, जीपीएस ट्रैकिंग को ऑन रखें। तो कैसा लगा आपको हमारी ये सभी जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं नितिन श्रीवास्तव। नमस्कार।